सभी ने बाहुबली फिल्म तो देखी लेकिन इसकी असलियत कोई समझ नहीं पाया। बाहुबली को हीरो और भल्लाल देव को विलन तो सबने समझा लेकिन असलियत कोई समझ नहीं पाया। बाहुबली की खुशी तो सबने देखी लेकिन इन भाई साहब का दुख कोई समझ नहीं पाया। फिल्म तो सबने देखी लेकिन इसकी रियल लाइफ स्टोरी और असलियत कोई समझ नहीं पाया। आओ सुनाता हूँ आप लोगों को बाहुबली की रियल लाइफ स्टोरी। उसके बाद आप खुद डिसाइड करना कि सच क्या था और अन्याय किसके साथ हुआ था। देखो, असलियत में फिल्म में जिस साम्राज्य की बात होती है उसका नाम था गुप्त साम्राज्य, ना कि महेशमती साम्राज्य। इस साम्राज्य के दो वारिस थे। पहले बाहुबली के पिता यानी विक्रम देव और दूसरे वारिस थे भल्लाल देव के पिता यानी बिज्जल देव, जिन्हें अपाहिज होने के कारण राजा नहीं बनाया गया था। लेकिन एक युद्ध में जब विक्रम देव मारे जाते हैं तो गुप्त साम्राज्य के लोग सोच में पड़ जाते हैं कि अगला राजा किसे बनाया जाए। बाहुबली यानी जिनका रियल लाइफ में नाम स्कंदगुप्त था, उन्हें राजा बनाया जाए या फिर बाहुबली के भाई भल्लाल देव जिनका रियल लाइफ नेम पुरुगुप्त था, उन्हें राजा बनाया जाए। और जब तक के लिए शिवगामी देवी यानी अनंत देवी, जो कि भल्लाल देव की सगी माँ थी और बिज्जल देव की पत्नी थी, उन्होंने साम्राज्य को संभाला। बाहुबली यानी स्कंदगुप्त भले ही शिवगामी का सौतेला बेटा था लेकिन वह उसे भल्लाल देव से ज्यादा योग्य मानती थी और यही बात भल्लाल देव को खटकती थी। और भाई साहब, खटके भी क्यों ना, अगर तुम्हारी माँ किसी और को योग्य मानकर पूरा साम्राज्य उसे देने की सोचने लगे तो बात तो खटकेगी ही ना। और थोड़ा सा जहर तो बिज्जल देव ने भी भल्लाल देव के दिमाग में डाल दिया था कि बेटा, मेरी तरह तुझे भी राजा तो नहीं बनाया जाएगा। जब गुप्त साम्राज्य यानी फिल्म के हिसाब से महेशमती साम्राज्य में हमला हुआ तो बिज्जल देव ने एक सुझाव दिया कि जो भी राजकुमार हमारे दुश्मन कालकेय को मार के लाएगा उसे ही राजा बनाया जाएगा। और बिज्जल देव के सुझाव को शिवगामी ने भी अप्लाई कर दिया था। भल्लाल देव के दिमाग में सिर्फ एक ही बात चल रही थी और वो थी कालकेय की मौत। और युद्ध में आगे बढ़ते हुए उसने अपने साम्राज्य के कुछ लोगों को मार दिया, जबकि बाहुबली अपने साम्राज्य के लोगों की जान बचाते हुए कालकेय तक पहुंचा। दोनों के साथ कालकेय का युद्ध हुआ लेकिन अंत में भल्लाल देव ने कालकेय को मार दिया। लेकिन राजमाता शिवगामी ने बाहुबली को राजा और भल्लाल देव को उसका सेनापति नियुक्त किया। और इन्होंने भल्लाल देव को राजा न बनाने का कारण क्या बताया, ये आप लोग खुद ही देखें। एक राजा का धर्म सिर्फ शत्रु को मारना ही नहीं होता, प्रजा को बचाना भी होता है। युद्ध में भल्लाल ने दोनों हाथों से बस शत्रु का संहार किया, लेकिन बाहुबली ने एक हाथ से दुश्मन की जान ली, दूसरे हाथ से प्रजा की रक्षा की। ये अंतर है एक सिपाही में और एक राजा में। युद्ध में सैकड़ों को मारने वाला नायक है, लेकिन जो किसी एक के भी प्राण बचा ले वो देवता है। जो चार मामूली लोगों की जान बचाए राजा बन जाए, ये कहाँ का शासन? बाहुबली को शुभ मुहूर्त देखकर महिष्मती का राजमुकुट पहनाया जाएगा। ये मेरा वचन है, मेरा वचन ही है शासन। अगर तुम्हारा वचन ही शासन था तो तुमने युद्ध के पहले जो वचन दिया था कि जो भी कालकेय को मारेगा वही राजा बनेगा, उसका क्या? जरा इमेजिन कीजिए दोस्तों, आप एक सरकारी नौकरी की तैयारी करके उसका पेपर भी निकाल लेते हैं लेकिन बाद में आपको पता चलता है कि सरकार ने तो नियम ही चेंज कर दिया है। मैंने आपको अभी जो कहानी सुनाई वह बाहुबली और भल्लाल देव की नहीं बल्कि स्कंदगुप्त और पुरुगुप्त की रियल लाइफ स्टोरी थी। आप लोग कमेंट में ये जरूर बताना कि क्या भल्लाल देव यानी पुरुगुप्त के साथ अन्याय हुआ था। अपनी राय कमेंट में जरूर दें। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।